Today, we are truly blessed to have a divine soul, a spiritual bridge between ancient wisdom and today's you. Devi Chitralekha ji started her spiritual journey at the tender age of 6 or 7 when she had her first Bhagavad Katha. बताओ कि सबसे बड़े भगवान कौन हुए? बताओ। एक लाइन हमें बचपन से सिखाई जाती है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग कि हार्ड वर्क इज नॉट द की टू सक्सेस, इंटरेस्टिंग वर्क इज द की टू सक्सेस। कोई मेरा एक गुरु नहीं, मेरे हजारों गुरु। आप कह रहे हो कि नहीं आई डोंट ड्रिंक, आपको शर्म आ रही है, पीने वालों को नहीं आ रही। भक्ति के लिए टाइम चाहिए ही नहीं, जस्ट लाइक आपको अपनी फैमिली की। So, what is the biggest distraction for youth today? यूथ आई थिंक अगर भगवान श्री कृष्ण का इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो वो रोज क्या पोस्ट करते हैं? कृष्ण को भी अगर ब्रज में एंट्री चाहिए तो उनको परमिशन पहले राधा रानी से लेनी पड़ती है। वृंदावन वही है, कृष्ण वही है, उनकी लीला वही है। फील वही कर पाएगा जिसके ऊपर माया का पर्दा नहीं है। देवी जी, राधे राधे। वेलकम टू देसी ग्लोबल देसी पॉडकास्ट। Thank you so much for having me on your podcast. So, how are you feeling? How's your UK tour going on? So far, so good. Now we are in Scotland, so enjoying the weather, enjoying the nature. So बहुत अच्छा लग रहा है. And today we are having a conversation with you, so hopefully आज और ज़्यादा अच्छा लगेगा. Thank you, Devi ji. So, at the age of 6 and 7, you recited your first Srimad Bhagavad Katha. Yeah. I'm amazed. 6 and 7 kids don't even speak properly, and you were reciting your first Bhagavad Katha. So, do you have any memory of that? What was that like? आपको कुछ भी याद है आपकी पहली भागवत कथा के बारे Of course, I remember everything, every single second, because पहली कथा थी. I was so excited. Even the family was excited. The whole area, because ये कथा हुई थी वृंदावन के पास. There's a place called तपोवन. तपोवन. So फर्स्ट कथा वहीं हुई थी, एंड वो एकदम यमुना जी के किनारे पे. जब कथा होने जा रही थी सो पेरेंट्स थोड़े नर्वस थे, फैमिली भी, क्योंकि पहली बार हो रहा था. आई यूज टू डू वन डे कथा संकीर्तन, 2 दिन का प्रवचन, बट नॉट फॉर द होल वीक्स. Even before doing your first katha, you were still doing some vasya. Yeah, before 7 years थोड़ा थोड़ा आई यूज टू डू, लेकिन पहली बार, एंड वो भी श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर एक अपने धर्म का ग्रंथ है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी. आई कैन से कि उस टाइम ये जिम्मेदारी या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैं उतना नहीं समझती थी क्योंकि बच्चे थे, लेकिन भगवान की कृपा से, भागवत जी की कृपा से फर्स्ट कथा बहुत ही अच्छी हुई. आई थिंक मोर देन 10,000. Wow, 10,000 your first katha. एंड मैं कभी कभी याद करती हूँ कि हाँ, उस टाइम थोड़ा लोगों के लिए इट वॉज अ मिरेकल. देखने आते थे, मेला देखने आते थे कि एक बच्चा कथा कर रहा है. सो धीरे धीरे फिर वहीं से इस संकीर्तन यात्रा की शुरुआत हुई. Amazing. So, इस podcast में we will clarify a lot of myths around things in bhakti and spirituality. So, my first question, Devi ji, what really it means to be a katha vachak and how they are different from yogi, sannyasini or brahmacharini, you know? So, there's a lot of confusion around. तो आप थोड़ा उस myth को बस्ट करेंगे और explain करेंगे कथा वाचक क्या होता है, what is their role and what they do. I think Kathavachak is just a kind of Story. messenger or a postman. You can say a postman. Postman का काम है to convey the message, लेटर लाना, आप तक पोस्ट पहुंचा देना, एंड उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं, जो उसे मिला है पीछे से उसको बाहर ट्रांसफर कर रहा है. द सेम थिंग वी डू, कि हमने जो भागवत जी से लिया, जो हमने भगवत गीता से लिया, हाँ हमारे कुछ उसमें एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं, कुछ करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, अफेयर्स उनको हम ऐड कर देते हैं, बट बेसिकली जो बेसिक होता है वो तो ग्रंथ से ही होता है, भागवत से होगा, गीता से होगा. तो यू कैन से कि हमारा काम है जस्ट एक मैसेज को कन्वे करना, एक तरीके से सोसाइटी में टाइम टू टाइम
जैसे वॉचमैन कहता है जागते रहो, सोसाइटी को जगाते रहो। वो सेम काम है, नॉट जस्ट कि हम जिन लोगों को कह रहे हैं उनको, इवन वी आर इन द सेम लाइन, भी उसी लाइन में। इट जस्ट कि थोड़ा सा बोलने वाले को एक ऊंचा पद मिलता है, सुनने वाला नीचे बैठता, सिर्फ इतना है। लेकिन एक ज्ञानी है एक अज्ञानी, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों बराबर है। लेकिन कथावाचक का जो आई थिंक जो उनका मेन उद्देश्य है, मेन मोटो है, उनके जीवन में हो सकता है वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, उसमें कोई एक कंडीशन नहीं है कि कथावाचक को एक सन्यासी होना चाहिए या एक गृहस्थी होना पड़ेगा। उसको बस भगवान का नाम प्रचार करता है। हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करती हूँ, इवन अपने मंचों से भी, कि हम कोई साधु बन गए हैं, हम कोई तपस्वी बन गए, ऐसा नहीं है। हम भी सीखने के प्रोसेस में ही है। हम मिल के सीखते, हम बोल के, लोग सुन करके, बट सीखना दोनों को ही है। संन्यास धर्म की बात करें, किसी योगी की बात करें, तो वो स्टेज एक बहुत ऊंची स्टेज है। कथावाचक भी योगी हो सकता है, कथावाचक भी सन्यासी हो सकता है, क्योंकि सन्यासी केवल एक यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट। तो वो एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है, एक कथावाचक में भी हो सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अक्सर जो लोग के मन में होता है कि अगर एक कथावाचक है तो उसका परिवार नहीं हो, या फिर घर में नहीं रहता होगा, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रूल जो है वो लागू नहीं होता है। यहाँ पे एक साधारण सा इंसान बस भगवान का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहा है। So thank you for clarifying that, because lot of people I see when आपके पोस्ट पे भी लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे ये जरूरी था कि ये मिथ को बस्ट करें कि कथावाचक आर नॉट नेसेसरली ए सन्यासी और ब्रह्मचारी, बट योगी भी कथावाचक हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। एंड एज यू सेड यू आर प्रैक्टिसिंग, जैसे लॉ वाले हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर भी हमेशा वी आर प्रैक्टिसिंग, तो आपका आप जैसे कि ये प्रैक्टिसिंग है कि आप सीखते हैं एंड यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड। ऑफ कोर्स देखो 100% तो कहने वाला भी थोड़ी फॉलो कर पाता है। हम जो अपने मन से स्टेट से बोल रहे हैं, वी नो दैट कि हम उसका 50-60% ही फॉलो कर पाते होंगे, एंड टू एक्सेप्ट दैट ये बड़ी बात है। अगर हम ये कह दें कि नहीं हम तो महान हैं, हमसे ऊंचा तो कोई, बिकॉज इट हैपन्स, लोग आपको महान बना देते। द प्रॉब्लम इज कोई कथावाचक कभी नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन जो उनके फॉलोवर्स हैं वो उनको भगवान के कंपैरिजन में ले आते हैं। उनको लगता है कि भगवान और ये बराबर ही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास टू आके बहुत कैजुअल वे में बोल देते आप तो राधा रानी है, लेकिन अब ये कहना भी पाप है। आप तो हाँ ठीक, ये बोलना भी एक प्रकार का अपराध है कि यू आर कंपेयरिंग अ ह्यूमन टू गॉडेस, टू राधा रानी। राधा रानी के हम दास भी नहीं हो सकते, उसकी भी हमारी औकात नहीं है, बट लोग भाव में बह जाते हैं। और फिर क्या होता है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अंधविश्वास या इस तरीके की चीज़ अपने धर्म में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज अ वी आर ह्यूमंस, हमें गलतियाँ होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, कोई दुनिया का इंसान नहीं जिसमें गलतियाँ। अब जब वो गलती दिखेगी तो उसके प्रति उनकी अंधश्रद्धा हो, उनके प्रति उनके गलत मन में, तो पहले से ही अपने आप को समझा के रखते हैं ये भी इंसान है, इनमें भी गलतियां हैं, ये भी उसी लाइन में लगे, हम भी लगे, हो सकता है वो थोड़े से आपसे आगे हैं। That's a very very good point कि you also have a personal life and you are also human and so कभी आपको कोई ऐसा weird और funny moment हुआ है? आप तो इतने हजारों कथा कर चुकी हैं कि कोई आके बोला आप देवी जी अब मेरा हाथ देख लीजिए या मेरा फ्यूचर, because people don't understand that you are not an astrologer, you are not a magical power वुमन, यू आर एक कथावाचक। तो लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आपने कहा भाव में आके कोई आपको राधा रानी कहता है, मैंने भी देखा कथा में लोग आपको दंडवत प्रणाम भी करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता, मैंने देखा है। बट तो ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर या ऐसे आपने कभी फेस किया है ऐसा? हर रोज होता है, एक खास बार नहीं, हर रोज होता है, क्योंकि देखो इन टूडेज टाइम सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई ना कोई अप्स एंड डाउन चलती रहते हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा? फिजिकली हो तो चलो डॉक्टर को दिखा दे, बट अगर कोई मेंटली परेशान है, इमोशनली परेशान है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, भगवान के पास जाना। भगवान अगर आंसर नहीं दे रहे तो भगवान के क्रिश्चियन है, सेवक है,
उनसे जाके बोलना या ऐसा सोचना कि उन कुछ बदल देंगे या हमारा भविष्य चेंज हो जाए। राइट। बट मेरे गुरु ने हमेशा से मुझे एक बात सिखाई है कि कभी भी अपनी तरफ से या मंच से ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती हूँ या आई हैव समथिंग कि जो मैं आपको दूँ, आप बांध लो और उससे आपका विजन बदल जाए, जीवन बदल जाए। नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी हम पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्म। तो अगर हमने किया है तो वो हम भुगत रहे, अगर उसका किया वो भुगत रहा है तो हु एम आई कि मैं उसमें इंटरफेयर। एग्जैक्टली। इसका मतलब तो यह कि नेचर और भगवान के डिसीजन में आप इंटरफेयर कर। हम इंटरफेयर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ थिंग, फोर्स इज अ थिंग, लेकिन जिस वैष्णव परंपरा से मैं आती हूँ वो वैष्णव परंपरा ये मानती है कि जहां हो जैसे खुश रहो, डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, और इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, तो अगर आपको लाइफ में कुछ बदलना भी है तो चेंज योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, योर कर्मा विल चेंज योर फ्यूचर। डेफिनेटली। तो ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं। उन्हें लगता है साधु संत प्रवक्ता मतलब ये कोई जादूगर है, ये कोई मैजिशियन है। और कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। कुछ आई डोंट वांट टू से बट देयर आर सम ढोंगी बाबाज एंड जिनकी वजह से जो जेन्युइन कथावाचक, जेन्युइन जो भगवान के मैसेंजर है वो भी बदनाम होते हैं। बट मैं ये कहूँगी इसमें गलती लोगों की ही ज्यादा है, क्योंकि वो उनको चांस देते कि वो ठगे जा सकते। क्योंकि अगर आप सोने की पहचान नहीं जानते तो ही आप मार्केट से पीतल खरीद के वी नो कि ऑथेंटिक गोल्ड क्या है, तो आपको कोई ठग ही नहीं सकता। आपको खुद पहले परखना होगा सच्चा साधु क्या है, सच्चा वैष्णव क्या हो। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि हाँ, आप किसी संत के पास जाते हो, अगर आप दुखी हो, लाइफ में प्रॉब्लम है, आप इतना उनसे मांग सकते हो कि हमें शक्ति दो ताकि हम इस सिचुएशन से निकल सके। सिचुएशन चेंज कर दो ये कभी नहीं मांगना चाहिए। वो आपका आप बस इतना कहिए कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दीजिए ताकि मैं इससे पार निकल सकूं, क्योंकि जो आपने किया है अगर आप एट एनी कॉस्ट उसे चेंज भी करोगे ना इस टाइम में, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर वापस लौट आएगी आपके पास। उससे बचा तो नहीं जा सकता। आज बच लेंगे तो कल फिर लौट के आएंगे। तो इससे अच्छा यही लाइफ में हम उसको पार कर जाएं। तो किसी भी संत प्रवक्ता से यही मांगिए कि हमें शक्ति दे। भगवान से भी हम यही मांगते, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, मन से पक्के रहे और परिस्थितियों से लड़ते। थैंक यू देवी जी। आजकल कथावाचक काफ़ी विवाद में रहते हैं। बहुत सारे एक पॉपुलर बाबा जी हैं, उनके ऊपर अभी एक कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने बहुत महंगी कोई जैकेट, गुची का चश्मा, ऐसा कुछ सोशल मीडिया देखने को मिला। फिर एक देवी जी हैं, उनके डिज़ाइनर बैग को लेके लोग निगेटिव कंट्रोवर्सी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है एज ए कथावाचक, डू यू नीड टू बी रियली केयरफुल और डू यू कैन लिव योर लाइफ लैविशली एज यू वांट? सो इस बात को आप थोड़ा डिफाइन करेंगे कि इसमें लोग तो निगेटिव कंट्रोवर्सी करना हमेशा ही चाहेंगे, आप कितना भी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें। फर्स्ट तो हम जो भी इस कथा क्षेत्र के लोग हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हमें लोग प्यार बहुत करते हैं। नहीं, डेफिनेटली इन दैट केस वी आर सो लकी कि हमें इतना लोग का प्यार मिलता है। वो चाहते हैं कि हम खूब अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को बहुत लेविशली लग्जरियस जिए। और जिनका आप एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि ये तो मेरे भक्त ने मुझे लाके दी, मैं कहीं जाकर कि इसका प्राइस भी नहीं चेक किया। हाँ, मैं महाराज जी को बहुत जानती भी हूँ उस संपर्क में। तो उनका जीवन एकदम सिंपल है, एकदम आप ये कह सकते प्योर, जो देसी व्यक्ति उस तरीके का जीवन वो जीते हैं। लेकिन अगर वो कहीं गए, किसी ने उनको अच्छा लगा, किसी ने उपहार दिया, किसी ने गिफ्ट दिया, अगर आप उस चीज़ को पहन लेते हैं तो उसमें भी लोग क्वेश्चंस करते हैं। और मोस्टली हमारी ऑन कैमरा आई कैन से कि हमारी 80% चीज़ जो होती है वो लोगों के द्वारा गिफ्टेड होती है। इसमें हमें कोई भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों का प्यार जीते हैं, उनके प्यार से अपना जीवन चलाते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई भगवान की कथा कहने वाला या अच्छे काम करने वाला, अगर उसके पास जीवन में कुछ लग्जरी आती है तो व्हाई नॉट, उसमें क्या कमी है?
अक्सर हम देख रहे हैं कि दिन रात नशे में पड़े व्यक्ति, नशे को प्रमोट करने वाले व्यक्ति, गलत चीज़ों को प्रमोट करने वाले व्यक्ति, आप उनके लग्जरियस लाइफ पर कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप बड़े खुश होते हैं, उनको आप कॉपी करते दैट्स वेरी गुड पॉइंट। हैं, आप उसको कहते हो अरे वाह ये देखो क्या इसकी लाइफ स्टाइल है, क्या जीवन। आई एम नॉट सेइंग कि एक कथावाचक ये कोशिश में लगा रहता है कि उसे लेविश लाइफ जीनी है, उसके पास ये आती है ऑटोमेटिकली, भगवान उसे दे। तो क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई लगती नहीं है, अगर भगवान ने उनको दिया है अब भक्त ने प्रेम से दिया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने का अधिकार किसी को है तो वो है भगवान के भक्तों को। अरे वाह क्या बात है। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, मैं इस लाइन में हूं, मैं इसलिए ये बात नहीं सब मुझे भी अगर हटा दिया जाए तो एक वृंदावन में किसी झोपड़ी में रहने वाले साधु को मुझसे कोई पूछे था कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुख किसे मिलना चाहिए तो मैं कहूंगी उस साधु को, क्योंकि उसकी वजह से समाज बचा है। भले वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं जा रहा, भले वही रह के माला लेके भजन नहीं कर रहा, लेकिन उसके भजन का प्रताप इस दुनिया में बुराइयों से लड़ने के लिए आगे खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है इसमें खासकर अपने ये हमारा जो खुद का जो सनातन धर्म है, लोगों को समझना चाहिए कि आपके लिए या इस समाज के हित के लिए अगर कोई अपना जीवन दे रहा, आप भी मेरी लाइफस्टाइल हम आपके साथ रहे, आपने देखा होगा हमें घर जाए हुए, परिवार से मिले हुए कई कई महीने बीत जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता लास्ट टाइम हमने 2 या 3 दिन की छुट्टी कब ली होगी। ना कोई संडे होता है, ना कोई इसमें फेस्टिवल, कोई होली में कुछ नहीं होता। आप 10 दिन भी किसी वेकेशन पे जाते हो, 10 दिन बाद आप घर आके कहते हो हाँ अब शांति, अब अच्छा लगा, हमारी कोई वेकेशन ही नहीं। तो अगर हम समाज ये भी नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, ये डूइंग फॉर अपने लिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कल्याण है, भगवान ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट इट डजंट मीन कि हम उनकी इस लाइफस्टाइल को ना समझे या समर्थन मत करो, बट कम से कम आरोप नहीं लगा। आपको धर्म को बढ़ावा देना है, अपने धार्मिक लोगों को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये टांग खिंचाई करने वाले दूसरे नहीं होते, नहीं धर्म के लोग होते हैं। तो इस चीज को समाज को मुझे लगता है समझना चाहिए। और एक लाइन मैंने बहुत अच्छी सही कहीं पढ़ी थी कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, असल में जिंदगी जाती है सहने वालों को, जो उस बात को सह रहे होते हैं। और खासकर हमें तो आदत पड़ गई, पर हमारे जो आसपास का परिवार है, फैमिली है, वो बहुत इफेक्ट होती कि देखो हमारे बच्चे सारा जीवन इसमें लगे और वहां पे रोक चाहता है कि उनको, तो आई थिंक ये चीज हमें समझनी चाहिए। थैंक यू। तो आज हमने बहुत सारे मिथ बस्ट किए अबाउट डिफरेंस बिटवीन कथावाचक और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। सो नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट which is related to bhakti and spirituality. So मैं वृंदावन कई बार गया हूँ, तो वहाँ घुसते एक अलग सी एनर्जी है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाट वाला हो, हर कोई राधे 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 राधे। तो आपने कई बार कथा में भी कही राधे राधे इज मोर देन ए वर्ड, इट्स अ सेंटीमेंट, ठीक है ना। तो ये कृष्ण जी की जन्मभूमि है, यहाँ कृष्णा कृष्णा या हरे कृष्णा की वजह राधे राधे क्यों बोलते हैं वो, ये बताइए आप मुझे। क्योंकि हम ब्रज वाले मानते, ब्रज का जो मालिक है, हम मालिक नहीं है, वह मालकिन है। जैसे आपके इंग्लैंड में क्वीन चलती है, तो हमारे ब्रज में भी क्वीन ही चलती है। वहाँ किंगडम नहीं है, वहाँ क्वीनडम में है क्या, आई डोंट नो ये कोई वर्ड भी है या नहीं, बट मुझे लगता है वहाँ किंगडम नहीं है, वहाँ रानी की चलती है, ब्रज की मालकिन राधा रानी। शास्त्रों में भी ये लिखा है, कृष्ण को भी अगर ब्रज में एंट्री चाहिए तो उनको परमिशन पहले राधा रानी से लेनी पड़ती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पुराणों में लिखा है ब्रह्मा जी ने तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया, राधा रानी से कहा मुझे ब्रज में जन्म दे, तो राधा रानी ने उनको ब्रज में पर्वत बनाया, आज भी वो पर्वत है। तो वहां जो कुछ भी होता है राधा रानी की आज्ञा से होता है। फर्स्ट तो ये रीजन है, एंड सेकेंड इज कहीं मैंने पढ़ा था कि जब कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, द्वारिका चले गए, तो उनकी याद में गोपियां और श्री राधा रानी खूब रोती थी, विरह उनको सताता था, और वो इतना विरह हो गया था कि अगर कोई वहां कृष्ण नाम भी बोल देता तो
तो नाम को सुन के ही वो कई कई दिन तक मूर्छित बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिताजी हैं वृषभान जी, नंद बाबा, इन्होंने ब्रिज में कुछ अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स खड़े किए और जो भी ब्रिज में एंट्री करता उसको पहले ही बोल देते कि यहाँ कृष्ण है, अच्छा कि लोग मूर्छित हो जाएंगे। यहाँ कोई सुन नहीं पाएगा। प्रेम की 2 स्टेज है। फर्स्ट इज कि जहाँ आपको अपनी प्रियतम का नाम सुनना अच्छा लगता है, दूसरा एक जब आप सुन नहीं पाते, और वो सबसे हायर स्टेज है। वो स्टेज ब्रजवासियों की थी। तो वहाँ कृष्ण कोई बोलेगा नहीं, यहाँ जो भी आएगा राधा रानी का नाम लो, यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा। तब से एक प्रथा अच्छा, शुरू हो गई कि ब्रज में जो भी आएगा वो श्री राधा रानी का। तो वृंदावन जाओ तो राधे राधे बोल। राधे राधे, वहाँ हर कुछ राधे राधे। वहाँ रिक्शा वाला, खाने वाला, चलने वाला, सब कुछ अगर बोले, ब्रजवासी की पहचान ही यही है कि आप कहीं भी चले जाओ वो राधा नाम लेके ही अपने दिन की शुरुआत करता है। डू यू इंट्यूटिवली फील, ये ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि यू आर ए गोपी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, मे बी द्वापर योग में आप गोपी रही हो, अभी भी कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम पाने के लिए आपका फिर से जन्म हुआ, ऐसा कभी आपको फील होता है क्या? I don't know. I want to be a गोपी, of course। गोपी, क्योंकि हमारी जो संप्रदाय है उसका मोटो उद्देश्य यही होता है कि आपको मंजरी भाव, मतलब गोपी की गोपी, गोपी की दासी वैसा बनना होता, वही हमारी भक्ति का मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लगता है कनेक्शन तो है। ऑफ कोर्स मेरा नाम भी जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये कथा के पाठ रखा गया, क्योंकि चित्रा जो नाम है, चित्रलेखा, ये राधा रानी की एक वन ऑफ दी गोपी को 8 गोपियों में से एक सखी चित्रा थी। अच्छा, तो तब जब मेरा जन्म हुआ तो माता पिता ने नाम ही चित्रलेखा रखा, तब तो कुछ नहीं पता था। तो अगर उस समय से नाम मिला है तो मतलब कुछ तो कनेक्शन है। कुछ तो है, नहीं भी होगा तो मुझे तो लगता है, क्योंकि उससे मुझे लगता है मेरा नज़दीक भगवान से, श्री राधा रानी से होता है। तो ज़रूर होगा ही, तभी उन्होंने इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सेवा दी, इतनी बड़ी सेवा दी कि भगवान का नाम प्रचार करना। और यही लाइफ का उद्देश्य है कि एक ना एक दिन उस लिस्ट में कहीं ना कहीं हम भी ऐड हो जाएं, और ये तभी हो सकता है जब हम भजन करते हुए लोगों को भक्ति से जोड़ें। तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जैसे कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कृष्ण जी को लीला पुरुषोत्तम या संपूर्ण पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि राम जी अपनी सीता जी के लिए रोते भी हैं, मतलब ही इज लाइक अस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेयर इज कृष्ण भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो आप इसको अच्छे से डिफाइन करके बताइए कि ये पुरुषोत्तम जो 2 है, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम, तो व्हाई दे आर कॉल्ड दीज? हमारे हिंदू रिलीजन में हम हमेशा फॉलो करते हैं, भगवान ने अनेक ऐसे अवतार लिए हैं, 24 अवतार, कि हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 24 ऐसी स्टेजेस हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, बट उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एक भगवान ने राम अवतार लिया। जैसे आपने कहा his best as a son, as a husband, as a father, जो भी ड्यूटीज हैं वो भगवान राम ने निभाई है। भगवान राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा वो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जो किया वो ह्यूमन के बस की बात नहीं है, वो उसे कर भी नहीं सकता है। भगवान ने सोचा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपने जीवन से लोगों को कुछ सिखाऊं, तो उन्होंने राम अवतार लिया कि जहाँ बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने अपने जीवन को मर्यादा में रह कर जिया। वहीं भगवान कृष्ण की बात करें, देखो कभी तो भी क्या होता है ना, एज ए ह्यूमन भी हम जब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहते हैं, लोग हमें बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, तो एक टाइम आता है जब आप चाहते हो कि मैं अकेला एकदम जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, अपने घर में वैसा कंफर्टेबल हो। तो वो जो कृष्ण अवतार है भगवान का, वो भगवान के अपने सुख के लिए है। जब वो बहुत ज़्यादा लीला करते 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 दुनिया को दिखाते करके अब उन्होंने सोचा मैं अपने आनंद के लिए करूँगा जो करूँ। अब मुझे चोरी भी करनी, मैं चोरी भी करूँगा,
मुझे कहीं भागना है तो भागूंगा, दौड़ूंगा, नाचूंगा, खाऊंगा। तो ये सारी चीज भगवान ने अपने आनंद की, अपने सुख की। भगवान कृष्ण की एक लीला है जिसको फॉलो कर सकते हैं, वो कुरुक्षेत्र में खड़े होके जो उन्होंने भक्ति गीता सुन, उस वाणी को हम सब फॉलो कर सकते। तो अंतर दोनों का यही है, वैसे तो दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू युग और अकॉर्डिंग टू टाइम भगवान जो है अलग अलग अवतार धारण करते हैं। उस समय मर्यादा की जरूरत थी, तो त्रेता में वो मर्यादित बन के आए। द्वापर में मर्यादा की नहीं, आनंद की जरूरत थी, क्योंकि भगवान ये तैल आते ही इंसान के मन में सबसे पहले क्या आता? डर। भगवान है, अरे भगवान है, थोड़ा कंट्रोल में हो जाओ। कहते भी हमें दुनिया में किसी से नहीं डर, भगवान क्या है? और भगवान ने कहा मैं डरने के लिए कोई भूत थोड़ी हो जो मुझसे डरोगे, मैं भगवान हूँ, उससे प्यार करो, मुझे बराबरी का। पर वो बराबरी का समझने के लिए भगवान को स्वयं बराबर आना पड़ेगा। तुम भगवान कृष्ण बने कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मनसुख तू मेरा यार है, आजा हाथ पकड़ के चलते हैं। तो भगवान वाली स्टेज से यहाँ आ गए, बराबरी में आ गए। अब बराबरी वाले से प्यार होता है, बहुत ज्यादा कोई आपसे ऊपर हो तो उनसे रेस्पेक्ट, डर रहता, भय रहता, प्यार नहीं होता। पर कृष्ण अवतार इसलिए भगवान ने लिया कि लोग मुझसे प्यार सके, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार, प्रेम अवतार कहा गया है। पूर्ण अवतार इसलिए कि ही इज अ कंप्लीट मैन, किसी भी एंगल से देखो वो हर तरीके से पूर्ण है। ज्ञान देने पे आए तो गीता सुना दी, अज्ञानी बनने पे आए तो इतने भोले बन जाते हैं अपनी मैया के सामने कि मैया मोह तो कछुना पतो। वैरागी बनने पे आए तो पूरा यदुवंश नष्ट हो रहा है, आंख में एक बूंद आंसू नहीं है। और गृहस्थी बनने पे आए तो 16,000 शादी का थी। तो यानी हर एंगल से कृष्ण जो है वो पूर्ण है, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहा जाता है। सत्य के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आए, सत्य चिद आनंद उनका स्वरूप है। तो अवतारों का जो कॉन्सेप्ट है वो युग के अनुसार होता है। द्वापर में प्रेम की आवश्यकता थी तो प्रेम अवतार बने, त्रेता में मर्यादा हुई तो मर्यादा पुरुष। तो अब ये कलयुग चल रहा है, तो आपको लगता है कल की अवतार कब होगा और उनका क्या रूप होगा? कल की अवतार होगा कलयुग के एंड में। अच्छा, एंड मतलब अभी स्टिल लॉन्ग जर्नी अभी बाकी है, क्योंकि कलयुग की एज है 4,32,000 साल और शुरू हुए सिर्फ 5,000 ईयर्स हुए हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी उस कल की अवतार में बहुत समय लगेगा, बट कल की अवतार होगा ये पक्का है। इस कलयुग के एंड में होगा। कलयुग का जो अंत है भागवत जी में लिखा है वो बड़ा ही भयानक होने वाला है कि यहाँ पर लोगों की उम्र कम होगी, लोगों की हाइट कम होगी। जो हम आजकल देख रहे हैं, इंसान को खाने लग जाएगा, खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा, सूखा पड़ जाएगा। कहते कि नदी में सूखा पड़ता, समुद्र सूखे, और फिर अंत में एकदम अतिवृष्टि होगी, बहुत अतिवृष्टि, यानी पूरा संसार जलमग्न हो जाए, जिसको प्रलय कहें। तो वो कलयुग के एंड में भगवान कल की अवतार लेंगे, तो उसकी चिंता भी हमें करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक तो पता नहीं कितने हजार जन्म में लेने पड़े। ठीक है। अब जैसे कि भक्ति में भी अलग अलग तरीके की भक्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ कर्म करना चाहता हूँ, जैसे कि गीता का विश्व कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अब आपको क्या लगता है कि जस्ट गिविंग, लोग इग्नोर कर देते कि नहीं मैं भक्ति नहीं करना चाहता, मैं अपने कर्म अच्छा कर रहा हूँ, उसी से आई एम रीचिंग आउट गॉड। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? कर्म अच्छे से आप गॉड तक तो नहीं जा सकते हो। हाँ, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, आपको अच्छा जीवन मिल जाएगा, लेकिन भगवान को पाने के लिए तो भगवान कहते मुझे बिना भक्ति के पाए नहीं जा सकते। भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ये कर्म योगी इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। अगर आप एक कर्म योगी है, इट्स ओके, आपको भगवान को अचीव करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको जीवन में जो चाहिए वो आपके कर्मों से मिलेगा। पर हम जो लोग हैं, जो हम भक्ति की परंपरा से जुड़े हुए, हमें इस जन्म मरण के सर्कल से बाहर जा, हमें इस सर्कल को क्रॉस का, वो कर्मों से नहीं क्रॉस किया जा सकता, वो भक्ति से ही आप पार कर सकते हैं। भक्ति के बिना संभव नहीं। एंड सेकंड, मैं ये भी मानती हूँ
अच्छे कर्म मैं कर रहा हूँ ये कहना, इट्स वेरी इजी, लेकिन अच्छे कर्म वही कर पाता है जो अंदर से, जिसमें थोड़ी भक्ति होती है, वो ही अच्छे कर्म कर पाता है। अदरवाइज हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उस डिफरेंस को बताने का काम भक्ति ही करती है, धर्म ही करता है। तो ठीक है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपको अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं जाओगे। इस ब्रह्मांड को पार करना है, 84 लाख योनि हमारे धर्म में बताई जाते हैं, उसको पार करने के लिए आपको भजन भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। फिर से वृंदावन की भूमि में जाते हैं, ब्रज की भूमि में। वहाँ पिछली बार जब मैं गया था तो एक पंडित जी हमें टूर करा रहे थे। उन्होंने बताया कि आज भी वहाँ गौ माता को, गैया को कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? गाय को तो है ही है, गौ माता तो कृष्ण की वहाँ प्राण कही जाती है। इंसानों को भी सुनाई देती है, कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। एक वहाँ पर वंशीवट एक स्थान है, वहाँ एक वृक्ष पेड़ है, उसमें कान लगाते हैं तो ठाकुर जी के नूपुरों की, पायलों की आवाज सुनाई देती है। बट मुझे लगता है वो उन्हीं को सुनाई देती है जिनके कानों ने कभी किसी की बुराई ना सुनी, जिनके कानों ने कभी किसी की निंदा ना सुनी, चुगली ना की हो, द्वेष ना हो। ऐसे जो दिल होते हैं, ऐसा जिनका जीवन होता, उनको ये सब चीजें सुनाई और दिखाई देती है। अब धूप तो आ रही है लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही, मीन्स हमने या तो कर्टेन डाल रखा या हमने कोई सामने ब्रेकेज लगा रखा है। तो वृंदावन वही है, कृष्ण वही है, उनकी लीला वही है। फील वही कर पाएगा जिसके ऊपर माया का पर्दा नहीं। अगर कोई माया में लिप्त जीव है तो उसको मायापति नहीं मिलेगा। मायापति को पाने के लिए माया से आपको विमुख होना पड़े। तो वृंदावन ऑफ कोर्स एक चमत्कारिक भूमि है, आज भी सब लीलाएं होती है, बट देखना वही जिसका मन साफ हो। हाँ, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, जो हृदय से खाली होगा, साफ होगा, उसी को भगवान की वो सब लीला, बांसुरी सब सुनाई भी रहेंगी, दिखाई भी रहेंगी। तो गैया और गौ माता की बात हो रही है, तो आप किस सोशल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। यू हैव फाउंडेड दी गौ सेवा धाम, एनिमल प्रोटेक्शन। आपको जानवरों से काफ़ी प्रेम है, मैंने सुना है। और आप अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे। 2013 में आपने ये फाउंड किया था। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ओपन ए हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स? लुक, देखो, अपने भारत देश में भी नो कि गाय किस कंडीशन से गुजर रही है, किस सर्कमस्टांसेस में होते, कितनी सारी चीज़ों को भुगतना पड़ता है। द मेन प्रॉब्लम इज रोड एक्सीडेंट। जब भी हम कथा करने जाते थे तो भारत में एक कॉन्सेप्ट है ही कि हर शहर में एक गौशाला तो ज़रूर होती है, लोग वहाँ लेकर के जाते थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वहाँ पे कोई गाय अगर बीमार पड़ी है, मैंने उनसे पूछा कि वाई इज शी हियर, तो उन्होंने बताया कि इनका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं होते। तो मेरे मन में आया कि ब्रिज में ऑलरेडी बहुत सारी गौशालाएं हैं, सो एक नई ओपन करने से क्या फ़ायदा। वाई डोंट वी हैव अ हॉस्पिटल जिससे गायों को, जो गौशाला वाली भी है, जो रोड वाली भी है, उनकी हेल्प हो सके। तो 2013 में वी स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल। इट स्टार्टेड ओनली फॉर काउज, बट धीरे धीरे उसमें अदर एनिमल्स भी आते गए। और उद्देश्य एक ही है कि एज ए ह्यूमन हम अपना पेन बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी बीमारी बता सकते हैं, बट दे कांट। सो somebody हैज़ टू टेक अ स्टेप कि हमें उनकी हेल्प करें। भगवान की कृपा से हॉस्पिटल शुरू हुआ और आई थिंक अब तक हमने वहाँ 80 to 90,000 गायों का ऑपरेशन किया है, जिसमें गाय को कैंसर हो गया तो उसको ट्रीट करते हैं, गाय को हर्निया हो गया उसका ट्रीटमेंट। मेन प्रॉब्लम इंडिया में है प्लास्टिक। प्लास्टिक खा जाते हैं, बहुत गाय खाती हैं। तो हमने उसको रिमनेटोमी करके उस गाय के एक बैल के पेट से 70-80 kg तक प्लास्टिक निकाला है पेट से। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो होती है पशुओं को। और इसी साल से हमने नया स्टार्ट किया है कि हम भारत का सबसे बड़ा गाय का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं।
ये 8 फ्लोर्स का होगा और उसमें अलग अलग डिसीज के हिसाब से गायों को रखा जाएगा। गौ माता का एक मंदिर भी होगा और गेस्ट के लिए कुछ रूम्स वगैरह हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे विश्व से कुछ अच्छी फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, कुछ मशीन्स लेके जाए, भारत में कोई भी गाय इलाज के अभाव में ना मरे। तो ये सेवा का कार्य है। गौ माता इतना बढ़िया ठाकुर जी ने दिया। वेरी नाइस। तो मैंने ना एक मेलेनी जॉय की एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था व्हाई डू वी लव डॉग्स, ईट पिग्स एंड वियर काउ। In that book, she has highlighted the double standard we human have. We can have dog as our pet. उसको we love them a lot, you know. But whereas we wear the skin of cow and not personally me, but a lot of people they eat meat of those animals. So she has highlighted those double standard of people कि you are loving one animal, but whereas you are eating another animal. सो ऐसे मेरे भी कई दोस्त हैं जो कि बोलते हम ऑलमोस्ट वेजिटेरियन हैं, सिर्फ चिकन खा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिचुअल पाथ में जो जाना चाहता है तो व्हाई वेजिटेरियनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आप पूरे विश्व घूमती हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट vegan and vegetarianism is on a rise. A lot of white people, the Western people, have started adopting plant-based food, vegetarian food. But our own Sanatani, our own Hindu people, they are more converting. In India, the number of non-vegetarian eater has increased, but in the West, it has declined. So why is it happening, and why vegetarianism is important for your spiritual journey? आई थिंक एक तो इसका रीज़न ये भी है, भारत के हम जो लोग हैं ना, वो भेड़ चाल में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। वी जस्ट फॉलो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना विदाउट नोइंग द रिजल्ट, उस चीज़ का क्या होने वाला है। ऐसी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। आई एग्री जो आपने बोला है कि ये डबल स्टैंडर्ड है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये क्लेम करते हैं कि वी लव एनिमल्स, वी आर डॉग लवर्स, वी आर पेट लवर, घर में पेट्स रखेंगे, बट एट द सेम टाइम दे आर कंज्यूमिंग मीट, बीफ, चिकन। सो देखो, सोल तो सोल है ना, चाहे वो किसी भी जीव का हो, कुत्ते का हो, बैल का हो, गाय का हो। मरने से तो दोनों को ही दुख लगता है, सो खून तो दोनों, ब्लड तो दोनों को ही आता है। सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि भाई इनकी जान ज़्यादा कीमती है, इनकी कम कीमती नहीं। आपके लिए दया दया है। काइंडनेस अगर आपके दिल में होगी तो सबके लिए होगी, और नहीं तो फिर किसी के लिए भी नहीं। यू कैन से वो मोह हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, बट वो दया नहीं है, क्योंकि दया के लिए आपको सबके लिए दयालु होना पड़ता है। रही बात वेजिटेरियन जो बनना है या ऐसा फूड नहीं खाना, तो मेरा एक मानना है फूड पॉइजनिंग हमने हमेशा सुना। मुझे लगता है कि फूड के साथ साथ एक थॉट पॉइजनिंग भी होता है। अरे वाह, अच्छा। और फूड जो होता है वो सिर्फ हमारे स्टमक को नहीं, हमारे थॉट्स पे भी इम्पैक्ट होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे थॉट्स को पॉइजन करता है, राइट, हमारे विचारों को बिगाड़ता है। क्योंकि व्हेन यू किलिंग एन एनिमल, क्या होगा उस समय? उसके दिमाग में वायलेंस, उसके दिमाग में बहुत सारा डर, फियर होगा, बहुत सारी मन में तड़प हो। वो जो फीलिंग है उसके मरते हुए की, वो जब आप कंज्यूम करते हो चिकन या जो भी, उस सेम फीलिंग आप में ट्रांसफर होती है। एंगर, जब उसे मार रहे होते हैं तो ही फील्स कि अभी कुछ मिल जाए, मैं सबको मार दे। तो वो जो एंगर है, वो फियर है, वो सारे इमोशंस आप में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होगी कि अपने विचारों को क्लियर रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, आपको खाना भी पॉजिटिव ही खाना पड़ेगा, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। आपने जैसा कहा, इंडिया में, भारत में ये कल्चर, या भारतीयों में ये कल्चर बढ़ गया है। मॉडर्न जो बच्चे, उन्हें लगता है कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन एक प्रकार का ये आपके लिए शेम है। भारत में भी हो क्या? मतलब आप जमाना देखो कि इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम वेजिटेरियन, तो आपको सर नीचे करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि नहीं, आई डोंट ड्रिंक, तो
आपको शर्म आ रही है, पीने वालों को नहीं आ रही। मतलब कैसा, ये कह सकते कलयुग ही है कलयुग। ये कलयुग है कि अच्छाई वालों को सर झुकाना पड़ रहा, बुराई वाले बड़ी शान से कह रहे हैं कि या। और नॉन वेजिटेरियन, मुझे लगता है ये शब्द ही गलत है। डोंट से कि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, से आई एम अ मीट फ्लैश ईटर, आई एम अ एनिमल फ्लैश ईटर। तब आपको थोड़ा वो कहने में बुरा लगता है, नहीं, इसकी नाम बदल दी कि आई एम नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि कैसे बेची आपकी प्लेट में किसी एक का मांस एक तड़कता हुआ जीव है, उसका ब्लड है, उसका पूरा जीवन है, आप उसे खा रहे हो और अपने शरीर को चलता फिरता एक ग्रेवयार्ड बना रहे हो, पेट में पशुओं को दफना रहे हो। हमारे सनातनी परंपरा कहती है जब आप किसी को शमशान में आग भी लगा के आते दाह संस्कार के बाद, सो यू टेक शावर आकर के, आप कुछ कर नहीं सकते। अब जिसका खुद का शरीर ही शमशान है तो क्या पवित्र होगा, उसका शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो आई थिंक भगवान ने बहुत सारी हमें वैरायटीज दी दुनिया में। ऐसा कुछ खाइए जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो। और वेजिटेरियनिज्म जो बढ़ रहा है या वीगनिज्म जो बढ़ रहा है वो होना ही चाहिए। और जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा हो। So it's a food for thought कि food doesn't just feed your stomach but it also feeds your thoughts as well. So what you eat you become that. और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो मार्केट में मिलते हैं स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री, उनको इतना हाइड कर दिया जाता है कि बच्चों को या किसी को पता ही नहीं चलता कि इसमें मीट है। पता है वो क्या चिकन विंग और ये क्या क्या होते हैं। तो आई थिंक मैंने किसी का ये मैंने भी पढ़ा था कि इफ स्लॉटर हाउस had been glass या होगा तो कोई नहीं नॉन वेजिटेरियन होगा, वो बन जाए वेजिटेरियन। you can't see ना Exactly. मेन जो तो होता है। sometimes we see some videos on internet कि उसके खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, then you feel the pain कि अच्छा मेरी इस एक मतलब 3-4 मिनट के टेस्ट के लिए इतना एक को पीछे से दौड़ चल किया जा रहा है, then you feel the pain। और ये होना ही चाहिए। आई थिंक हर स्कूल हर कॉलेज में ये होना चाहिए कि कम से कम उनको ईयर में साल में ईयरली एक बार कहीं किसी स्लॉटर हाउस लेके जाए, उन्हें दिखाया जाए कि देखो ये प्रोसेस है, इस तरीके से इसे मारा। वेरी गुड आइडिया। ये नहीं कि आपके फ्रिज में आपने दिखा रख दिया कि ये पार्ट है किस्सा और आपने जाके उसे कुकुई यार आपने टेक। और आई मीन लोगों की वो देखो कि आई डोंट नो, मैंने ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पर एडवर्टाइजमेंट कभी कभी आ जाता देखते, तो उसमें देखा इट्स सो जूसी। आई मीन उसमें ब्लड बह रहा है और यू आर सेइंग कि इट्स जूसी। कहाँ से वो चीज़ आदमी के दिमाग में या यंगस्टर के बच्चों की दिमाग। और बच्चों को तो देखो जो माता पिता सिखाएंगे वो करेंगे। हमारे माँ बाप ने जैसे आलू बैंगन सब्जी हमें खिलाई, अब बच्चों का वही स्टार्टिंग से दोगे उनके लिए वो नॉर्मल हो जाए। एग्जैक्टली। तो पहले बड़ों को समझना होगा कि ये कितना गलत है, फिर आगे बच्चों को सिखाएं। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जहां हम लाइफ फिलोसफीज और पर्सनल ग्रोथ की बातें करेंगे। I've been told by my friends that I'm overthinker. You know, if somebody says something, I take things very seriously, and in my mind, tsunami starts. And started that after this will happen. After this will happen. Even when I go on holiday with my friend or with my family, I start planning what happens if we miss the flight. What happens if we miss the taxi? So that loop of thought keep going. So what would you advise to people like me who are extremely overthinker? So what is there in our spiritual wisdom, in our Bhagavad, in our Gita ji that can help me to come out of overthinking? It's practice. I mean, I can say अच्छी बातें आपसे कि ऐसा कर लो वैसा कर, and I think वो already आप ही जानते ही हो, कुछ उसमें नया नहीं है। It needs practice. Practicing means doing meditation, doing नाम जाप, chanting. जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, टेबलेट्स लेनी पड़ती है। तो ये जो हमारा दिमाग जो है, हमारा जो माइंड है, ये इस प्रोसेस से काम करता है कि इट नीड्स समथिंग। इसको ऑयलिंग की टाइम टू टाइमिंग ज़रूरत होती है, एंड दैट ऑयलिंग इज जो है वो मिलता है आध्यात्मिकता से। जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हो, थोड़ा आप जब नाम जाप करोगे, आप सत्संग सुनोगे, अच्छे लोग का संग करोगे,
ऑटोमेटिकली आप 10 दिन में किसी एक पॉजिटिव आदमी के साथ रह के देखिए, आप अपने अंदर 10 दिन में ही चेंज महसूस करेंगे कि कुछ उनका जो ऑरा है, कुछ उनकी जो बातें हैं वो आपको धीरे धीरे चेंज कर रही है। तो पहली तो ये बात हो गई कि आपको किसी भी तरीके से अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। लाइक आप कुछ टाइम निकाल के ज़रूर, आई थिंक ईजीएस्ट वेज मेरे हिसाब से चार्टिंग, you can do it on the way to your office. Right. If your sleep नींद नहीं आ रही, थोड़ा देर हरे कृष्ण महामंत्र चांट कर लिया या कोई भी मंत्र जिसमें आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है। राइट, इट इज नॉट कि ये कोई आध्यात्मिकता से ही जुड़ा हुआ है। एक दूसरा, हमारा माइंड कुछ ऐसा काम करता है कि when we talk to our mind, जब हम बात करते हैं, हम जब उसे बताते रहते हैं आई एम ओवर थिंकर, आई एम ओवर, तो वो धीरे धीरे से वहाँ और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उस चीज में उसको एक सहानुभूति मिल जाती है, अच्छा मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन हमें उस चीज को हमें उस चीज को ये पहले से ही अपने दिमाग को ये बात नहीं सेट होने देनी है। हमें पता है कि कभी कभी मेरा फोकस हो जाता है गड़बड़, बट इट डजंट मीन कि मैं अपने आप को ऐसा ही मान लूं। एंड बात रही ओवर थिंकिंग की, तो देखो इस संसार में हर चीज हमारे सुधारने की सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो ना, उसको आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि वी नो कि you can't control it, you can't change it. So उसको एक ही ऑप्शन बचता है, दोनों हाथ उठा के भगवान के ऊपर छोड़ देगा कि अब तू संभाल। और ये आपको सबसे ज्यादा इसमें हेल्प मिलती है भक्ति से। हम जो भी भक्ति की बातें करते हैं, हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, सब भगवान पे छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो। वी नो कि इट्स हार्ड, जानते सभी है भगवान पर छोड़ना, बट जब आप उन पे पूरी तरीके से जब आप समर्पित हो जाते हो, आपको जब 100% बिलीव हो जाता है कि ही इज विद यू ऑल द टाइम, ही इज गाइडिंग यू एवरीवेयर, आपके सामने खड़े होकर टू आपको चला रहे, तब ऑटोमेटिकली आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपके जो एक्स्ट्रा जो विचार है, उन सब में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं हम कथा में भी कि एक कोई माता है, लेडी है, वो कहीं से पास कर रही है। पुराने जमाने में गायों के लिए सर पे चारा रख के लेके आते हैं, तो लेके जा रही थी, रास्ते में उसको एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने कहा माता जी जहाँ आप जा रहे हो उसी साइड में जा रहा हूँ, आ जाओ आप मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। तो बैलगाड़ी में बैठ हुई, पर जब वो बैठी तो वो गठरी सर पे रख के बैठ। तो उसने पूछा कि माता तू ये क्यों रख के बैठी है? तो बोलती है तुम्हारे बैल पे ऑलरेडी मेरा वेट है, अब मैं गठरी का भी बेच तुम्हें नहीं देना चाहता। और ये जब हम सुनते तो हमको लगा ना, आप हंसी नहीं लगा, ऐसे भगवान भी हंसते होंगे जब वो देखते होंगे कि इसका वजन, लाइफ का जो भी वेट है, जो भी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ सब कुछ, फिर भी बिना रीजन के सर पे रख के बैठ, जबकि इसके न चाहने से टस से बस नहीं होगा, तिनका तक भी नहीं देगा, करूंगा मैं ही, जो होना है करना मुझे ही है। पर बेकार का वेट हमने कंधे पे रख रखा है, बेकार के विचार रख रखे। जिस दिन हम इस बात को, और ये आएगी समझ में, हो सकता है एक बार मेरे कहने से ना आए, एक बार समझिए, जब एक ही बात को हम बार बार संतों से सुनते हैं, सत्संग में या किसी स्पीच में सुन, तो हमें ये बात दिमाग में बैठ जाएगी, मन इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। तो सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो, जाही विधि राखे तारी विधि रहिए, फिर जीवन जो है ना बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। और आई कैन फील दैट हमारी लाइफ में कम स्ट्रेस नहीं। मतलब एक नॉर्मल फैमिली को चलाने के लिए 5 से 6 मेंबर्स होते हैं, आपको उनका ही डे टू डे लाइफ चलानी होती है। हमारे पास 150 लोग हैं जो हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, उनकी सैलरी, उनका चलाना, गाय 400-500 गाय मंथली का कई लाखों में खर्चा है। तो हम उसके लिए दिन रात हमें जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो अगर हमसे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते स्ट्रेस लाइफ किसी की हो सकती है। लेकिन हमारे पास एक अस्त्र है भक्ति,
वो हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, वो हमें इतना ज़्यादा लाइट बना देता है कि ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी तू संभाले, तू जाने। तो ये विचार बदलने का जो काम है, ये आपको आध्यात्मिकता सिखा। That's very profound, देवी जी. I will try to implement. अगली बार जब मिलेंगे definitely उसमें मैं कुछ सुधार आपको नोटिस करेंगे. So another questions which I want to ask is about your skills in public speaking, articulation and narration. Because आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, you have a story to back that up. आप भागवत कथा जब व्यासपीठ पे बैठती हैं, एक के बाद एक आपकी स्टोरीज आती रहती है, 7 दिन तक लगातार आप बोलती रहती हैं. So there are many youth who watches this podcast, especially students. So they have lots of ideas. They're technically very savvy. They have lots of idea, but the world is, until you are able to articulate your idea, it's worthless. है ना? So what are some of the tips of public speaking you want to give to the youth who are studying in college and universities, or anyone like me who has a lot of technical skills, but office में we are not able to present those skills because we lack in articulation. So what are some of the tips you want to give for public speaking? I think start it from your own family. घर से शुरुआत करिए. Even I can remember जब मैं बचपन में मैंने जब धीरे धीरे ये शुरुआत भी नहीं हुई थी कंधा की, जस्ट ये था कि मेरा इंटरेस्ट है. सो मेरा पहला जो खेल था, गेम था, जैसे अभी माइक है, उस समय कुछ भी नहीं होता था. तो मेरे फादर ने एक ऐसी लकड़ी का स्टैंड बताया और उसमें माइक की जगह कॉटन लगाया और मुझे दे दिया, और एक पटला जो होता है उस पे लकड़ी के उस पे खड़ा करके और बच्चों को, गली के बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि आओ तुम बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ. सो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा रूटीन था सुबह 4 बजे उठना. 4 बजे उठ करके पेरेंट्स सामने बैठ जाते थे और हमें उनको सुनाना होता था, भगवत भापत सुनानी होती थी, कीर्तन सुनाना. तो वो हेजिटेशन निकली हमारी कि हम बाहर जा कर के भी इस चीज़ को कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आपके भीतर वो चीज़ है ऑटोमेटिक, तो एक ना एक दिन वो लोगों को दिखेगी. अगर वो है ही नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको प्रेजेंट कर नहीं पाओ. जो आप नहीं हो या जिस चीज के लिए आप नहीं बने हो, आप उसको कितना भी करो. जैसे अगर कोई मुझसे कहे आप में क्या टैलेंट है, मेरे पास कथा के अलावा कोई टैलेंट नहीं है. अगर मुझसे कोई एक कप चाय बनाते भी बोले तो मेरे पास उतना भी टैलेंट नहीं है, एंड आई एक्सेप्ट दैट. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता. बट ये ऐसा है कि हाँ, यहाँ मैं अपना 100% दे सकती हूँ. मुझे कोई हर रोज बोलने बोले 4 घंटे 5 घंटे बोले तो आई कैन डू दैट, क्योंकि एक वो मेरा इंटरेस्ट भी है. एंड जहाँ तक बात आज यूथ की है, एक लाइन हमें बचपन से सिखाई जाती है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. बट I totally disagree with this thing कि hard work is not the key to success. Hard work बहुत दुनिया में लोग कर रहे हैं, they are not successful. But interesting work is the key to success. अगर आप एक प्लम्बर भी हो, अगर आप एक कोई इलेक्ट्रिशियन भी हो, बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट, एट द एंड आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. आप चाहते थे डॉक्टर बनना, आपके पेरेंट्स ने बना दिया इंजीनियर, आप लगे पड़े उसमें, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते. तो सफलता की आई थिंक एक मेन जो की है वो है कि आपका उसमें रुचि हो, इंटरेस्ट होनी चाहिए, और आप उसके लिए फिर यू फाइंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन वेज कि आप यहाँ से भी सीख लोगे, आप यहाँ से भी कर लोगे. जैसा हमारी पीछे भी बात चल रही थी, मेरी कोई ऑफिशियली इस चीज़ की स्टडी नहीं, गाने की नहीं, बोलने की नहीं, कथा की नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने डेवलप कर लिया, कुछ सीखा. इससे एक लाइन सीखने को मिली तो इससे ले ली. कोई मेरा एक गुरु नहीं, मेरे हजारों गुरु, क्योंकि जहाँ जहाँ से एक एक लाइन मुझे मिलती गई, मैंने उसको ग्रास्प किया और उसको निखारने की कोशिश करी. तो आई थिंक आप अगर इंटरेस्टिंगली अपने काम में लगे रहोगे तो आप उसको लोगों तक पहुँचाकर लोगों को उसकी वर्थ भी बता लगेगी. ओके, तो आप जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमती हैं, आप काफ़ी टाइम से NRIs और
Indian origin people, say all over the world, you meet a lot of people and you know their struggle. Whereas in India, everybody thinks once they went abroad, वो तो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप तो you have seen their struggle as well. आप उनके साथ रहती भी हैं. तो we don't have the luxury of having house helps like driver, cook, maid, है ना? So we have to do everything ourselves. Even for this podcast, I have to set up everything. Solo podcast. Luckily, I've got Arvind who's helping me today. But most of the time, my podcast are one-man army, you know? So we are too much involved in our day-to-day life, but we don't get time for bhakti, you know? So what are some of the tips, one or two simple and easy things as an NRI, as a British Indian or American Indian or Indian origin people who are living abroad, who are connected to Hindu Dharma, Sanatan Dharma, what are some of the simple things we can instill in our daily life for bhakti? Before that, I think I should add this thing जो आपने बोला कि जो भी यहाँ स्ट्रगल किया है या जो यहाँ रहते हैं, मेरा दिल से उनको बहुत बहुत सल्यूट है, धन्यवाद है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी. इतना एक घर छोड़ के, देश छोड़ के, परिवार छोड़ के दूसरी जगह अपनी लाइफ को स्टार्ट जीरो से करना, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता. ज़रूर भारत में रहे लोगों को लगता होगा कि बड़े मौज की लाइफ का, बट यहाँ भी हार्ड वर्क है, वो बहुत ज़्यादा है. तो जो लोग कर रहे हैं तो उनको बहुत बहुत सल्यूट है और भगवान उन्हें शक्ति दे कि वो अपने देश को और अपने परिवार को ऐसी प्राउड फील कराते रहें. सेकेंड इज़ कि कैसे इसमें कोप अप करें, भक्ति को कैसे इन्वॉल्व करें. मेरे नज़र में यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम टू डू भक्ति. पूजा के लिए हाँ, यू नीड टाइम, यू नीड एक स्पेस, एक जगह इन मंदिर. भक्ति के लिए आपको ये सब नहीं चाहिए. इवन व्हेन वी आर डूइंग पॉडकास्ट, व्हेन आई एम स्पीकिंग, यू कैन डू भक्ति. आप बैठे बैठे यू आर लिसनिंग माय जो भी मैं बोल रही हूँ, एंड यू कैन चांट विद इन योर, अपने अंतःकरण में चांट करिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण. जब आप बोल रहे हैं आई कैन चांट. If somebody is sitting, if somebody is driving, somebody is cooking, they can do bhakti anywhere, कभी भी, किसी भी टाइम पे. ये जो हमने मन में विचार बना रखा है, we have a job, we don't have time, भक्ति के लिए टाइम चाहिए ही नहीं. Just like आपको अपनी फैमिली के लिए, फैमिली से प्यार करने के लिए टाइम नहीं चाहिए. True. You love them. आप यहाँ रहें, जॉब पे रहे, कहीं भी रहे, आप उनको याद करते रहोगे. यू विल कॉल देम, मैसेज करोगे, अच्छा ठीक हो, पहुंच गए. वो प्यार है. भगवान भी हमसे पूजा नहीं चाहते, वो प्यार ही चाहते हैं. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप उन्हें याद कर लेते हो बीच में, फिर ध्यान आया, अच्छा भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा लाइफ दिया है, आपको बहुत बहुत थैंक यू. तो ये चीज़ें आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हो. तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास काम ज़्यादा है या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप भक्ति नहीं कर सकते. हिस्ट्री आप पढ़ी, बड़े बड़े राजा हुए, महाराज अम्बरीश हुए. हम तो कॉमन लोग हैं, जनरल लोग, वो तो राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे महाराज अम्बरीश, और उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं. 12 भक्तों में पहला नाम उनका आता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ भगवान का भजन किया. एंड भजन कलयुग केवल नाम आधार. कलयुग में अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि आप ध्यान करिए, तो आई नो इट्स नॉट ईजी. ध्यान करते ही मन इधर भागेगा. मैं कहूँ दान करिए, तो दान भी इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अपना ही घर चलाना मुश्किल है. मैं कहूँ कि सब छोड़ दो, वो भी आसान नहीं है. बट मैं कहूँ कि सिंपल काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो. तो ये सब के लिए एक बच्चा, स्टूडेंट भी कर सकता है, एक एज व्यक्ति भी, कोई भी कर सकता है. तो नाम जाप करिए, इससे बड़ा कोई भी कलयुग में भक्ति नहीं. This point taken. नाम जाप करने में कोई आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं, कभी भी कर सकते हैं. सो अभी लग्जरी लाइफ की बात कर रहे थे. सो यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म FOMO. You know, everybody on social media try to show the best version of them, है ना? New car, new houses, you know, luxury holidays, celebrity के साथ picture, all those things people post on social media, and the other people feel undue pressure
my life is worthless. Look at them. They have got such a good house. They've got such a good car. And my life is just worthless. So that creates an undue social anxiety and FOMO, fear of missing out. And that leads to depression as well. So how to balance this thing? I know this is, it is important to show few things on social media, but what advice would you give to people to avoid this FOMO and depression and have the capability or have the strength to have confidence that even if I'm not showing anything, I'm good enough. I'm enough. So what are your ideas for that? I think today's world, we are living two lives. One is real life and one is real life. So we want to show off everything. Right. We want to post everything. अभी तो क्या है कि फेसबुक पर टुडे आई एम फीलिंग सैड, टुडे आई एम फीलिंग इमोशनल. तो यानी कि आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप सब कुछ वहाँ लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं. एक्सप्रेसिंग इज़ अ गुड थिंग, बट ओवर एक्सप्रेसिंग, आप हर चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो या दुनिया को दिखा रहे हो. नहीं, यू शुड हैव अ पर्सनल लाइफ, यू शुड हैव अ प्राइवेट लाइफ. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप किसी की सोशल लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो. क्योंकि मैंने अगर अपनी 5 फोटोज ली, 5 फोटोज में से एक में आँख बंद आई, एक में टेढ़ी आई, एक में मोटेड आया, उन 5 में जो बेस्ट वाली होगी ना, सिर्फ हम वही. सबकी सारी फोटोज अच्छी आती है. चलो ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से, बट हम यानी कि हम अपना जो अच्छा वर्जन है वो दिखा देते हैं, लेकिन अपनी कमियों नहीं दिखा पाते. और जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पे आप 0 से लेके 100 तक गिन लीजिए, आप जितनों की भी लाइफ देख रहे हैं ना, वो वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है. जो आप दूर से देख करके समझते हैं, इस दुनिया में किसी को भी 100% तो मिला नहीं. और मैं तो इसको हर रोज देखती, क्योंकि आदमी किसी से बोले ना बोले, पर जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उससे आदमी सब बता लेगा, क्योंकि से लगता है ये कुछ कर देगा. तो भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जिनको देखने का लोग का सपना होता है, अरे ऐसी लाइफ, ऐसा जीवन, इतना पैसा, लेकिन वो लोग अपने इस घर की दीवारी में फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें यहाँ से ये जीवन से निकलना है, अकेलापन है. तो ये चीज कभी भी किसी के जीवन को देख करके आप ये डिसाइड मत कर लीजिए उसकी आपसे लाइफ बेटर है. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ छूटेगा ही, क्योंकि ये दुनिया है. दुनिया कभी किसी को पूरी नहीं मिलती. जब भी दुनिया मिली आधी मिली. तो आप उससे डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं या आप उससे परेशान हो जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है. हाँ, आपके कुछ लाइफ के एम्स होने चाहिए कि हाँ आपको इस जीवन मरने से पहले इतना कुछ अचीव करना, लेकिन उसको रश में मत करो. आई थिंक स्लोली इज द फास्टेस्ट वे वेयर यू वांट टू बी. वाह, क्या बात है. तो धीरे धीरे चलते जाइए. और ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सूत्र है. मैंने कभी भी किसी चीज़ को एक साथ पाने की कोशिश नहीं करी, चाहे वो आध्यात्मिक हो या हॉस्पिटल हो या कुछ भी फेम हो. एक रात वाला फेम कभी भी पाने की कोशिश नहीं करी, आज भी नहीं है. आज भी बस इतना है कि सब चीज़ एक बैलेंस में धीरे 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 चलती रहे. ना ऐसे जाना है, ना कूदना है, क्योंकि आप उससे थकेंगे भी नहीं. वो आपकी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा. अगर आप उसी धीमी गति से, मध्यम गति से चलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी. अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, आप भगवान को साथ लेके चल रहे हो, तो कुछ ना भी मिला तो भी आप खुश नहीं. तो भी आपको पता है कि जैसा मैंने कहा, पूरा तो किसी को नहीं मिली, पर आधा मिलने पर भी जो खुश रह सके ना, उससे लकी आदमी दुनिया में उससे भी नहीं. तो वो आपको बनना पड़ेगा, तभी खुशियां मिलेंगी. खुशी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई पड़ोसी आपको गिफ्ट रैप करके दे जाए. आपको खुद क्रिएट करना पड़े, आपको खुद बनानी पड़ेगी अपने आप को. आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसमें खुश प्रसन्न चित्त रह सको. मैं कथा में बोलती हूँ, अपना टाइम आएगा. अरे कब आएगा?
जो अब तक नहीं आया वो आगे क्या आएगा। अपना टाइम है, अपना टाइम जियो, आज ही है। yesterday is a history, tomorrow is mystery, so you have just one year, that is today. So just live it, love it, enjoy it, जितना हो सके उसको आगे बढ़ाइए, प्यार से करिए। हर रोज इंसिडेंट देखते हैं, आज यहाँ एक्सीडेंट में गया 100 लोग मर गए, आज ये क्रैश हो गया, आज फ्लड आ गया, आज अर्थक्वेक आ गया, ऐसी जिंदगी आ जा रही। उससे कुछ तो सीखे, ये कुछ तो मन में आए ना कि क्या अगले सेकंड में क्या हो सकता है। आज भगवान ने दिया है, इसको एकदम प्रसन्नचित परिवार के साथ रह के आनंद से जी। सो आपको ऐसा लगता है ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस होने इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू अवॉइड बीइंग फोमो, है ना। आप अगर जैसे आपने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर और जो आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, जैसे आपने कथा में कही कि आप एडिनबरा में हो, लोग ये ड्रीम करते हैं कि एक बार हम एडिनबरा पहुंच जाए, आप रहते हैं एडिनबरा में, तो जो आपके लिए एक नॉर्मल चीज है कहीं के लिए ड्रीम है, तो अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो आपको फोमो नहीं होगा कि हाँ बिल्कुल, आपको इतनी शांति मिलेगी। प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग अपने से हमेशा ऊपर ही देखते हैं, नीचे उनकी नजर नहीं जाती कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नजर नहीं। आप आके देखो उन देशों में, उन जगह पर, गांव में, जहाँ के बच्चे एक टाइम के खाने की कुपोषण से मर रहे हैं। तो अगर इतना कुछ दिया भगवान ने, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज अ मस्ट थिंग। अगर आपके मन में धन्यवाद होगा, जैसा मैंने कहा, मन को जो कहो, मन को अगर आप डेली कुछ भी नहीं, आप खुद एक काम करिए, आप एक डायरी मेंटेन करिए, हर दिन शाम को सोने से पहले आज की 10 जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। 10 क्या, मैं कहती हूँ आपकी डायरी भर जाएगी। इतनी सारी हमारे जीवन में ग्रेटफुल चीजें भगवान के द्वारा दी गई हैं, तो उनको जब आप नोट डाउन करने लगेंगे, अपने दिमाग में नोट डाउन कराएंगे, उसे बताएंगे, तो फिर माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। अभी हम माइंड को क्या याद दिला रहे, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। अब माइंड को अगर आप ये कहेंगे उसके पास नहीं, तेरे पास है, उसने नहीं पाया, तूने पा लिया, तो आई नो ये एक रात का प्रोसेस नहीं, ये कंटिन्यूटी में जब आप करते जाएंगे तो माइंड वैसा बन जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड फॉलो, अपने बारे में रिसर्च कर रहा था, तो कुछ लोग हैं जो निगेटिव पब्लिसिटी, कंट्रोवर्सी पे लाइक्स के लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सी, सॉरी यार आपको बुरा ना लगे, बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड योर वीडियोस एज वेल। सो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें लिखा है कि देवी जी खुद तो हिंदू धर्म का प्रचार करती हैं, लेकिन उन्होंने एक नॉन हिंदू, एक मुस्लिम से शादी की है। दूसरे वीडियो में लिखा है कि उनके यहाँ एक तबला बजाता था, उनके साथ उनकी शादी हो गई है। Luckily I met your husband, he is a wonderful man, and so what do you think about आपको जब ऐसी नेगेटिव कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, so what is your reaction and how do you deal with it, and what is your clarification or what do you want to say about all those negative publicities? आई थिंक पहले तो बहुत इफेक्ट करता था, बिकॉज अगर आप जिस धर्म के लिए आपने पूरा जीवन दिया है, उसी धर्म को विमुख करके आपको ये कह दिया जाए कि आप किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ तक भी कह दिया गया कि ये विदेशों से पैसा लाते हैं, दूसरे धर्मों में उसको उतराते हैं, और न जाने क्या क्या बातें बना दी गई, और अपने ही लोगों के द्वारा। दुख सबसे बड़ी बात है कि अपने ही लोग, कौन शायद दूसरे धर्म का मुझे जानते भी है या बोलेंगे मेरे बारे में, लेकिन कहते ना, तो पेड़ को काटने वाली एक लकड़ी की कुल्हाड़ी होती है, लकड़ी ही मदद करती है, तब जाके लोहा लकड़ी को काट पाता है। तो आज समाज में वही हो रहा कि हम अपने धर्म को ही खुद काट रहे हैं। बट अब इस चीज का आई थिंक एक जीवन का ये हिस्सा बन गया है। अब हंसी आती है, पहले दुख लगता था, अब वो जीवन का एक हिस्सा बन गया। अब पता है कि हाँ, ये चलना ही चलना है, क्योंकि नाम है तो बदनामी तो होगी, अच्छा है तो बुरा तो होगा ही, कुछ तो लोग कहेंगे, ये भी एक जीवन का हिस्सा है। भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो कुछ भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन तो जब एक बार आदमी मन में बिठा लेता ना, तो उसे क्लैरिफिकेशन चाहिए ही नहीं होती,
क्योंकि जब ये बहुत टॉपिक भारत में कोविड टाइमिंग बहुत चला था, तो क्लेरिफिकेशन के लिए गोत्र तक भी डाला गया सोशल मीडिया पे कि ये फलाने फलाने ब्राह्मण गोत्रीय परिवार में विवाह हुआ है, लेकिन जिससे नेगेटिव बनाना को तब भी बनाता रहा। मुझे ऐसे भी लोग मिले जो मुझसे कभी मिले नहीं, पीठ पीछे वो ये कह रहे थे कि हम भी शादी में रहते, हमने देखा था मुसलमान ही था। और हम मेरे जो हस्बैंड है वो बता रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति तक सोशल मीडिया पे बोल रहा था कि हाँ हमको पता है, हम पड़ोसी मतलब जानते हुए ही उन्हें बताए। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए सोशल मीडिया पर आज हम स्कॉटलैंड आए, किसी ने डाला कि यहाँ देवी चित्रलेखा ने आके कथा करी, तो गिने चुने लोग देखेंगे। पर यहाँ कर ये बोल दिया जाए कि ये किसी क्लब में गई, तो उसकी जो व्यूज की जो संख्या वो डबल और ट्रिपल हो जाएगी। आई थिंक ये एक बहुत नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया का, बहुत ज्यादा। यू नो, जस्ट फॉर लाइक्स एंड आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हो, जी, है ना। इससे क्या होता है, मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी सोशल मीडिया की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी करती थी, जब तक मेरे साथ टिकटा तब तक मुझे भी भरोसा हो जाता था। किसी ने किसी वक्ता के बारे में बोला अच्छा ऐसा होगा, ऐसा कर लिया होगा, किसी तपले वाले से शादी कर लिया आदि, यार मतलब किसी व्यक्ति का मुंह से नहीं कह रही, हर एक इंसान ही होता है। बट आप जब तक उनको पर्सनली नहीं जानते तब तक आपका कोई हक नहीं होता उनकी लाइफ पर कमेंट करने का, पर्सनल लाइफ पर। आप जितना देख पा रहे हो उनको, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही लगता। मुझे जो लोग बहुत क्लोजली जानते वही जानते हैं मेरी फैमिली कौन है, मेरे परिवार में मैं कैसे जीती हूँ। तो जब आप पर्सनली मुझसे अटैच्ड हैं तब आपका पूरा हक है बात बोलने का। आप जानते ही मेरा नाम तक भी आपको नहीं पता और आप बस जाके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा। बट अब ये जीवन का एक हिस्सा है और ये भी पता ये आगे भी होगा। मुझे लास्ट टाइम याद है, लास्ट ईयर जब हम लंदन आए थे, हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं सूरी शानिली जी, HSBC के ग्लोबल मैनेजर डायरेक्टर है। तो उनके घर में हम रुके थे। उनके घर में एक अच्छी एक लग्जरियस कार थी, तो रोज कथा में लेके जाते थे, फरारी थी। मैंने भी वो भी देखी थी। तो मैंने बोला कि आज आप इसमें चलो, तो चलते हुए एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर होता, खासकर हम जो सोशल मीडिया वाले होते, टीम वाले ताली देते, तो उसमें डाल दिया। तो इंडिया में यही हल्ला मच गया, देवी चित्रलेखा ने फरारी खरीदी। अब मैं वहाँ जहाँ जाती भी हूँ तो क्वेश्चन यही होता कि आपने फरारी खरीदी। मैंने कहा पार्किंग में खड़ी है, देख के आओ, उसी से आई हूँ मैं आपकी इंटरव्यू देने के लिए। आई मीन लोगों का कुछ भी भरोसा। आप एक जूता देख ले, एक हाथ में कोई वॉच देख ले, या किसी दूसरे के साथ भी खड़ा देख ले, बहुत आसान है उनको ऐसा बदनाम करना। लेकिन समझदार लोग समझ लें, जो समझदार होगा वो जानेगा कि ये इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जब तक हमें नहीं जानते नहीं तो वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। सो आई थिंक हमें तो यही करना है कि हम अच्छी चीज़ें जितना ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी गंदगी हो गई है आजकल, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे ऐसी वीडियो वल्गर बना रही हैं, वो हो रहा है। तो इसलिए मैंने पॉडकास्ट शुरू किया कि इस पर इतने अच्छी अच्छी चीज़ें डालो, भारत की अच्छी चीज़ें डालो, धर्म की अच्छी चीज़ें डालो, कि कहीं ना कहीं उनके फीड पे अच्छी चीज़ें आएगी तो वो बदलेगा। और अभी आपके हस्बैंड के बारे में बात हुई तो मैंने उनसे मिला, ही इज सच ए वंडरफुल पर्सन एंड he's a very supportive husband, you know. So what role does he play for your mission, your thoughts and your success, you know? So how would you define a spiritually aligned marriage, you know, a spiritually aligned relationship? तो देखो, जैसा आपने कहा कि बैक स्टेज जो है सारा काम संभालना, चीज़ों को अलाइन करना, सब चीज़ों को अरेंज करना, तो सब वही करते हैं कथा से रिलेटेड। और भी फैमिली मेम्बर्स है वहाँ, वो देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं। तो आई मीन एक कोई भी एक विमेन हो, कोई लड़की, उसे क्या चाहिए होता है आफ्टर मैरिज, कि वो जो भी काम कर रही हो उसके काम को रेस्पेक्ट मिले, सपोर्ट मिले। तो वो दोनों चीज़ जब आपको अपने पार्टनर में मिल जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आई मीन मुझे सारी दुनिया में जाना तो है ही, अगर सपोर्ट होगा परिवार का, पार्टनर का, तो आप दुनिया से लड़ सकते हो, आप दुनिया से
कोई नेगेटिव चीज भी है तो भी आपको पता है कि चलो बाहर नेगेटिव है तो घर में क्या सोच सकते हो? हाँ, वहाँ कोई है जो आपको समझ लेगा, आपको सब समझा देगा। करने का, हाँ। तो उसलिए भगवान की कृपा से बहुत कृपा रही, क्योंकि मेरी लाइफ बचपन से ही इस चीज में बीती। तो मुझे जब भी शादी का नाम आता था तो बहुत डर लगता था। और शायद जो भी इस क्षेत्र में स्पेशली, क्योंकि इस क्षेत्र में शादी के बाद मुझे लगता है बहुत कुछ बदल जाता है, लोगों की नज़र में मुझे जाता है कि शायद अब कथा नहीं होगी, अब तो इनका अपना जीवन चालू हो गया। तो वो एक डर तो था ही थोड़ा, लेकिन भरोसा भी था कि जब अब तक सब संभाला है भगवान ने तो आगे भी संभालेंगे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सेकेंड इज़ हेल्थी रिलेशनशिप में मुझे लगता है हम अपनी बात करें तो हमारे जीवन का जो मेन फाउंडेशन जो हमें जोड़े रखता है वो धर्म ही है, क्योंकि वो भी धार्मिक हैं। उन्होंने भी गुरु की परंपरा से दीक्षा ली है, मैंने भी लिए। तो समटाइम जब जहाँ जिसको झुकने की ज़रूरत होती है वहाँ झुक जाते हैं। और झुकना तभी आ सकता है जब आप धर्म से जुड़े, अदरवाइज तो सब अपनी मैं ही रहते हैं, सब अपनी ईगो में रहते हैं। तो आप जब भी कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप देखना चाहे तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा झुकना। दो लोग दो अलग दुनिया से आए हैं, वो अपने पास्ट लाइफ में कोई और रहे, मैं कोई और रहा, ये सब अलग अलग आके जॉइंट हो जाते हैं। अब उनको कंबाइन होके एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहना है तो ऑफ कोर्स विचार तो अलग होंगे ही होंगे, लेकिन उन विचारों में भी कभी उनके विचारों की रिस्पेक्ट करना है, कभी अपने विचारों को बताना है। ऐसे ही जीवन चलता है। कोई भी रिश्ता कभी ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों एक ही पेज पे, वहाँ ऊपर नीचे तो होता है, बट आप अगर उसमें एक दूसरे को समझ पाओगे, संभाल पाओगे, आपको पता है कि आपको दोनों का साथ निभाना है। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा ये, अच्छा तेरी मेरे से विचार नहीं, मेरे से तेरे विचार नहीं, तू वहाँ निकल जा, वही यहाँ निकल जा, यहाँ रिश्ते टूटते हैं। बट जहाँ आप ये सोच लेते हो कि दो तो होंगे ही, लेकिन आगे जाके हमको मिल जाना, तब आप एनी हाउ उस रिश्ते को आगे चला पाते हैं। ओके देवी जी, वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द पॉडकास्ट, सो एक लास्ट क्वेश्चन है। You have earned name, fame, and you become very popular. You have millions of followings on social media and all other places. You are doing a social service in terms of compassion for animals. You got a animal hospital and things like that. What next in your life? What is that you're looking forward to? What is next in your mission? मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है, कुछ भी आज तक नहीं किया है। इट्स जस्ट कि मुझे हर रोज अपना ही एक बेटर वर्जन बनना है। Okay, that's a very good point. हर रोज अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को निखारना है, उनको अच्छा बनाना है। हाँ, ओवरऑल मुझे पता है मेरी लाइफ का एम ये है कि मुझे अपना कल्याण करना है, साथ में अपनी वाणी से जितना हो सके लोगों को भगवान से जोड़ना है। तो जीवों के लिए जो दया है, पशु पे गौ माता की सेवा वो कर, उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे कोई मोटिवेशन बात हो, या बच्चों यंगस्टर को एक यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पूरा इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आज तक करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँ। मुझे पता है कि मेरा जीवन उसके हवाले है, तो वो गाइड करेगा और अपने आप रास्ते अब तक बनाते आया, तो आगे भी मैं क्यों विचार करूं। बस एक मोटो पता होना चाहिए, रास्ते अपने आप मिलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट प्लान बट करना यही है जीवन भर, एनी हाउ इससे जुड़े हुए रहना है और लोगों को भी इससे धर्म से, सनातन धर्म से जोड़े रखना है। क्योंकि आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए। उस बीच में एक ही चीज़ है जो हमें थोड़ा सा शांति दे सकती है, पीस दे सकती है, थोड़ा हमें काम रख सकती है, और वो है धर्म, वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी। तो उससे जोड़े रखना और जुड़े रहना मेरी लाइफ का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच देवी जी। सो इस लास्ट सेगमेंट में हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, आपके पास लेस देन 5 सेकेंड होगा रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है? आर यू रेडी? यस। ओके। व्हाट इज लव? इज सेल्फलेस। लव मीन्स निस्वार्थ, जहाँ
मैं ना हो, जहाँ तू ना हो, और केवल अपना जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके तत्सुखे सुखित्वम, उनके लिए आपके मन में सुख के लिए जब विचार आता है वो सच्चा प्यार था। क्या देवी चित्रलेखा जी को गुस्सा आता है? तो किस बात पे आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। हम भी इंसान ही है, ये कुल भगवान नहीं है। किस बात पर आता है? सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी कोई चीज़ मिसमैनेज हो जाती है, बट वी ट्राई कि हम उसे थोड़ा सा हैंडल कर पाएँ, और इट्स नॉट दैट ईजी। अभी आई नो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट रिसेंटली एक एग्जाम्पल हुआ था, एक और सेलिब्रिटी मेरे साथ हुए आए थे, हम दोनों को बाहर निकलना था, उनकी कार नहीं आई थी, मेरी भी नहीं है, ट्रैफिक जाम में फंस गई, तो वो थोड़े अपने मैनेजर पर नाराज हो गए। वही मैनेजर हमारे सामने भी था, तो पैदल चलना था, तो मैंने उनको हंस के बोल दिया चलो पैदल चलते, कैलोरीज बर्न हो। उस एक लाइन ने उसको इतना ज़्यादा चेंज किया कि देखो, एक आध्यात्मिक आदमी है, वो कह रहा है कैलोरीज बर्न हो जाएगी, एक नॉन आध्यात्मिक है तो वो नाराज हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। आध्यात्मिकता यही करती है कि आपको थोड़ा कंट्रोल कर लेती। Okay. So what is the biggest distraction for youth today? और यूथ, आई थिंक सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो चकाचौंध भरी लाइफ है, वो इज द मेन डिस्ट्रैक्शन। Right. भक्ति क्या है? Bhakti to connect yourself, your all senses to the ultimate God. आप खा रहे हैं तो उनके लिए, आप कमा रहे हैं तो भी एम वही है। कनेक्शन, भजन का मतलब होता है to connect yourself. Right. I think devotion is an emotion. Have you met Prime Minister Modi? Not yet. Okay, if you will meet, what will you ask him? गौ रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे ताकि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो सके। Okay, one final question. अगर भगवान श्री कृष्ण का इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो वो रोज क्या पोस्ट करते? राधे राधे। आई थिंक उनसे ज़्यादा तो राधा रानी के बारे में कौन ही कहता, बट ये पूरी दुनिया उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ही है, ये सारी दुनिया वही चला रहे हैं, अकाउंट चला रहे हैं, सारी दुनिया वही चला रहे, तो आई थिंक राधे राधे पोस्ट करते ही। Thank you so much for playing along with this rapid fire. And Devi ji really felt very energetic. मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है and a lot to take in, you know. I hope that people will get inspired and I hope there is a segment for everyone. And also we have busted a lot of myths around, especially non-Hindus के अपने Hindus में भी काफ़ी myths हैं regarding lot of things. So I hope that we have busted those myths. Also your personal life में भी जो myths और controversies है उनको भी हमने क्लियर किया है यार। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट देवी जी। प्लीज़ कभी भी आप यूके आए, स्कॉटलैंड आए, हम फिर से और पॉडकास्ट करेंगे। ये छोटा पॉडकास्ट होना था लेकिन आपकी बातें सुन के इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मुझे मच। भी बहुत अच्छा लगा, एंड आप जो भी काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अपने जो धार्मिक संस्थाएं सबके लिए। तो आई होप भगवान आपको इतना स्ट्रेंथ दे कि आप ऐसे ही अपने यहाँ रह के अपने देश की, अपने देश के बच्चों की, देश के लोगों की सेवा ऐसी करते। थैंक यू सो मच देवी जी। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।